फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट लाइफ बाय चारू। प्लांट लाइफ बाय चारू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बहुत खूबसूरत दिन है, बहुत हल्की हल्की धूप निकली है, मौसम अच्छा है, लेकिन हाँ उमस के होते हुए बहुत खराब मौसम भी मैं इसको कह सकती हूँ। और मेरा ये छोटा सा बगीचा, और आज मैंने बकुल को रिक्वेस्ट किया है कि संडे का दिन है, मेरे पौधों को समय देने का दिन है, तो प्लीज़ मेरे पास 2 पौधे हैं जिन्हें आपको लगाना है। तो ये मेरे घर का मॉन्स्टेरा देखो दोस्तों, ये जो रखा हुआ है सामने, ये मैं अपने होम टाउन कोटा से लेकर आई हूँ और ये बड़ा ही लंबा सफ़र करके आया है। मैं इसके पिक्चर्स आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी, आप देखिएगा। तो ये जो है ये राजस्थान से ऑल द वे हरियाणा आया है हमारे घर। और किस लिए आया है ये, क्योंकि मेरे गार्डन की शोभा और बढ़ा सके। तो फ्रेंड्स, ये मॉन्स्टेरा का पौधा है। जिन्होंने मेरा कल का वीडियो देखा है उनको मैंने डिटेल में मॉन्स्टेरा के बारे में बताया है, और मैं बहुत ज़्यादा दिनों से सोच रही थी इस पौधे को अपने बगीचे में लाना, तो मुझे बेहद पसंद है। आज बकुल ये कंपोस्ट भी यूज़ कर रहे हैं। बकुल दिखाइए फ्रेंड्स। तो ये जो कंपोस्ट है ना, ये बड़ी अच्छी कंपोस्ट है भूखधाम की, और ये अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह आपको मिल जाएगी। बड़ी नर्सरीज में जाइए आप गुड़गांव में, और ये बेसिकली रिलायंस का प्रोडक्ट है, तो आप इसको ऑफलाइन ही ले सकते हैं। बहुत इजीली आपको घर बैठे डिलीवरी हो जाएगी इसकी। और ये हमें जो है हम मॉन्स्टेरा का पौधा लगा रहे हैं, तो हमें इस गमले में देखिए साइज क्या है इसका, लगभग 13 से 14 इंच है। हमें इसमें 3 से 4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट की डालनी है, क्योंकि हम तीन मुट्ठी डाल सकते हैं, बल्कि आप 4 मुट्ठी डालिए, क्योंकि जो हमारा पौधा है ये काफी दिन से आया हुआ है और बहुत रेस्टिंग पोजीशन में चला गया, तो इसको वापस से जीवित करना है हमें, तो उसके लिए मेहनत हम कर रहे हैं। और बकुल ने ये मिट्टी समहाउ गार्डनिंग सॉइल भी अरेंज करवाई है आज, तो हम बस ये ही कर रहे हैं। और मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से अच्छे से हमें ये मिक्स करना होता है। जब ये खाद मिक्स हो जाती है ना, तो फिर हम इसमें वाटर हल्का सा ऐड करके, सॉइल ऐड करके इस प्लांट को रखेंगे। अच्छा, अब ये ध्यान दीजिए कि ये अभी तो इतने छोटे गमले में लगा हुआ है पौधा, तो हमें ना इसे निकाल करके लगाना है। इसकी जड़ें बहुत सॉलिड हैं, बहुत बड़ी जड़ें हैं, तो इसकी जड़ों के लिए ना हमें नीचे से लगाना होगा पौधा। तो हमें ज़्यादा पहले थोड़ी हम मिट्टी डालेंगे, लगभग 2-3 इंच गमला भरेंगे। उसके बाद ये जो पौधा है इसकी जड़ों को आप देखो, अगर आपको इस कैमरे पे दिख रहा है तो मोटी मोटी जड़ें दिख रही होंगी आपको, ये देखिए। तो ये जड़ें भारी जड़ें हैं, इसका मतलब इसे ज्यादा मिट्टी चाहिए, थोड़ी कम पोरस रखनी पड़ेगी हमें इसकी जो सॉइल है। तो हम इसमें आज कोकोपीट ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये देखिए जो मिट्टी है हमारी वो पोरस सॉइल है। और इस तरीके के पौधों को जिनकी जड़ें स्ट्रांग होती हैं, तो इन्हें थोड़ा सा कह सकते हैं टाइट सॉइल चाहिए होता है टू सपोर्ट द प्लांट। तो वही अब हम कर रहे हैं, आपको मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। ये 2-3 पौधे हमारे काफी टाइम से रखे हुए थे जो हमें लगाने थे, और आज हमें टाइम मिल रहा है, सो वी थॉट व्हाई नॉट इसे लगा दें हम। मॉन्स्टेरा का फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर है। 100% ये एक इंडोर प्लांट है। इसे वेल लिट जगह पे आप रख सकते हैं और अंधेरे वाली जगह पे भी रख सकते हैं। जहाँ हल्की फुल्की रोशनी आएगी ये वहां पे भी चलेगा, और जहां पे रोशनी नहीं आती है वहां भी चलेगा। लेकिन शुरू से एक ही तरीके का एटमॉस्फेयर आप इस पौधे को दीजिए। ऐसा नहीं कि पहले आपने इसे बालकनी में रखा हुआ है जहाँ पे बहुत अच्छी खासी रोशनी आती है, और अचानक से आपने इस प्लांट को उठाकर जो है अंदर घर में रख दिया। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो ये बेचारा पौधा शौक में ही मर जाएगा, ये शौक में ही चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। ये देखिए जैसे डंडी का सपोर्ट देके उसको खड़ा किया हुआ था, सो जैसे ये डंडी निकाली तो पौधा एकदम गिर गया। तो इस तरीके के पौधों को ना सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये क्लाइंबिंग प्लांट्स में आते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि मॉन्स्टेरा जो है पोथोस के तरह ही काम करता है, मनी प्लांट के तरह ही काम करता है। बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर भी है, आपके जितने फॉर्मल्डिहाइड जितने भी टॉक्सिन्स घर में मौजूद होंगे उन्हें भी हटाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, मेरे से काफी लोग ये पूछते हैं और मुझे बड़ी लगता है कि आप, ये एक छोटा सी बात है, बहुत छोटी सी कॉमन सेंस की बात है, कि आप एक पौधा रख के 2000 स्क्वायर फीट के घर को प्योरीफाई नहीं कर सकते। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये साइज है इस पौधे का और आपके कमरे का क्या साइज है।
तो जो यूजुअली साइज होते हैं हमारे बेडरूम्स के या ड्राइंग रूम्स के, उसमें कम से कम 3 से 4 आप ये पौधे अलग-अलग डायरेक्शंस में रखेंगे, तब जाके आपके रूम का जो एक्यूआई है या जो आपके रूम के में टॉक्सिन्स हैं, वो ये पौधा खत्म करेगा। अननेसेसरीली इन मॉनसून सीजन में हमें ये भी ध्यान रखना है कि बहुत मॉस्किटोज़ आते हैं, बहुत अलग-अलग तरीके के कीड़े-मकोड़े आते हैं, तो वो सब ये आने नहीं देता। ये ऐसा पौधा नहीं है कि ये आप घर के अंदर रख दोगे तो इससे मक्खी, मच्छर और ये सब अट्रैक्ट होके आएँगे, बिल्कुल नहीं आएँगे। तो आप ये बहुत सेफ पौधा है घर की सुंदरता को बढ़ाने का और बहुत खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है। ये लग के आपके घर को बहुत सुंदर दिखाता है। जब ये पूरा तैयार हो जाएगा, अभी 8 से 10 दिन तो मैं इसको इसी एटमॉस्फेयर में रखूँगी, क्योंकि इसको मैं कोई शॉक नहीं देना चाहती फ्रेंड्स। तो ये जब घर के अंदर जाएगा तब मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं किस तरीके की जगह पे रख रही हूँ, ताकि ये अच्छे से सर्वाइव करे और एक बहुत खूबसूरती के साथ मैं इसको आपको दिखाऊँगी कि कैसे मैंने इसको सजाया है। तो क्योंकि मैं बार-बार कहती हूँ कि इंडोर प्लांट्स हमेशा ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं। इंडोर प्लांट से अच्छा होम डेकोर कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये तो लगेगा हमारा मॉन्स्टेरा। इतने बड़े गमले में हमने इसको लगाया है और टाइम के साथ-साथ जैसे-जैसे ये ग्रो करेगा, हम इसका पॉट भी जो है रीपॉटिंग करते रहेंगे। तो अब हम इसके बाद देखेंगे जो हमारा कॉर्न प्लांट की एक तरीका आता है कॉर्न प्लांट का, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। वो भी एक पौधा हमारे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो उसकी भी आज हम रिपोर्टिंग करेंगे। सो बकुल ऑलमोस्ट इसका तो आपने रिपोर्टिंग किया ही है ना? और ये पौधा टिक गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसको एक हमने स्टिक का सहारा दिया है, क्योंकि हम इस पौधे को किसी दीवार के सहारे टाई नहीं कर रहे, अदरवाइज़ ये दीवार के सहारे बढ़ता चला जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। या फिर किसी बड़ी मोटी पेड़ की शाखा से अगर ये लिपट जाए तो अपने आप ग्रोथ लेता है और बहुत अच्छे से बहुत खूबसूरत बन जाता है और उसकी लीव्स भी बहुत बड़े-बड़े साइज़ की होती हैं और बहुत टाइम तक चलती हैं। ये कटिंग से भी लगाया जा सकता है, ये छोटा पौधा लाके भी आप घर पे ग्रो कर सकते हो और फुल साइज़ के पौधे जो हैं, वो 500 से 600 रुपए में यहाँ एनसीआर में आपको ईज़िली मिल जाएँगे। सो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम अगले पौधे के बारे में, लेकिन उसके लिए हम जो है अपना सेकंड पार्ट बनाएंगे वीडियो का। 1 सेकंड बकुल मुझे आपसे चाहिए। हम सेकंड पार्ट बनाएंगे, उसमें दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो कई फ्रेंड्स ने मुझे बोला है कि हमें आप शॉर्ट टिप्स दीजिए, एक-एक प्लांट के बारे में बताइए, ताकि हम इजीली उन वीडियोस को देख भी पाएँ, समय भी निकाल पाएँ। बकुल, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पौधे के बारे में? वही मैं कह रहा था कि ये इसमें मतलब आधे इंच कैन यू का स्पीक गैप लिटिल लाउडर बकुल? इसमें एक आधे इंच का गैप हमें हमेशा रखना चाहिए गमले में, सो दैट कि पानी स्पिल बाहर ना हो। और हाँ, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बकुल बोल रहे हैं। जभी भी आप गमले को अगर पूरा मिट्टी से भर दोगे ना, तो आप कभी भी इसमें खाद समय पे नहीं डाल सकते, इसकी गुड़ाई अच्छे से नहीं कर सकते। इसको पानी देते समय भी पौधे की मिट्टी बाहर आती रहेगी, तो आपको भी ना मज़ा आएगा। और दूसरी चीज़, टाइम टू टाइम जो आपको इसकी पौधों की गुड़ाई करनी पड़ती है ना फ्रेंड्स, उसके लिए आपको हमेशा 2 से 3 इंच की जगह चाहिए होती है। तो हमेशा पॉट साइज़ देख करके ही लाएँ। ऐसा नहीं है कि ये छोटे पॉट में नहीं चल रहा था, लेकिन अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको टाइम टू टाइम पॉट की साइज भी बदलनी पड़ेगी। सो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। स्पेशल थैंक्स टू बकुल बिकॉज ही इज गिविंग a lot of time to plants these days, which is again a therapy to him also. People, especially those who are working in corporate sectors, they also want something, some kind of activity to be done by themselves. छुट्टी में ही हम मैनेज कर सकते हैं। सो आप योगा कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप हेल्दी रहिए, और क्या कह सकती हूँ मैं, कीप प्लांटिंग दोस्तों एक चीज, कीप स्माइलिंग। स्माइल आपको पौधे लाके दे सकते हैं। आप कितने ही बुरे समय से गुजर रहे हो जिंदगी में, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, अगर बुरा समय हरा भरा रहेगा ना, तो आप मुस्कुराते रहोगे, और वही बुरे समय में अगर आप बंजर जगह पे चले जाओगे दोस्तों, तो बहुत कठिन हो जाएगी जिंदगी। तो इसी के साथ बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आई होप एवरीबडी विल एंजॉय दिस संडे, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आपका एक छोटा सा कमेंट भी आ जाता है ना, तो दैट मीन्स अ लॉट टू मी फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।